साथ हैं कैप्टन मजहर नामी सर, जो मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल है और आप सभी ने जानते हैं। वक्फ बोर्ड को लेके क्या बताना चाहेंगे, क्या चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेके? इसके लिए मेरी एक अपील है और बहुत सारी तंजीमें भी अपील कर रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार अपील कर रही है। तो किसी भी चीज़ को हमें निगेटिव नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव सोचना है हमेशा। जो भी काम हो रहा है, चाहे SIR हो रही है और चाहे वक्फ से संबंधित कोई चीज़ आ रही है, उसे हमें देखना है कि इसमें सुधार के लिए ये कार्य हो रहे हैं, इसमें निगेटिव नहीं सोचना। जो चीज़ है उसे हमें पूरा करना है। अब आदेश ही आया हुआ है कि जितने भी वक्फ हैं और उनको वक्फ नंबर मिले हुए हैं, उनको उम्मीद पोर्टल पर 6 दिसंबर तक चढ़ाना है। तो ये आदेश है। अब आपने नहीं चढ़ाया, इसकी वजह से आने वाले दौर में जो है कोई परेशानी हुई, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा? उसके लिए ज़िम्मेदार वही होगा जो उसका मुतवल्ली होगा, जो उस कमेटी होगी वही उसकी ज़िम्मेदार होगी। तो कमेटी की, मुतवल्ली की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो पोर्टल पर, उम्मीद पोर्टल पर 6 दिसंबर तक इन चीज़ों को अवश्य चढ़वा दे। किरतपुर के अंदर इस कार्य को हम करा रहे हैं। हमने ईदगाह का उम्मीद पोर्टल पर चढ़वा दिया, जामा मस्जिद का उम्मीद पोर्टल पर चढ़वा दिया। इसके अलावा भी 9 वक्फों को पोर्टल पर हमने स्वयं बैठकर 4-4 घंटे बैठकर इसको चढ़वा दिया है। अब मेरी अपील है कि जो मस्जिद हैं, जो मदरसे हैं, जो कब्रिस्तान हैं, अगर वो वक्फ हैं, आप उसके मुतवल्ली हैं या आपको पता है कि ये वक्फ हैं, तो उन लोगों को जगाएं और उनसे कहें कि ये पोर्टल पर, उम्मीद पोर्टल पर अवश्य चढ़वा दें। उसके लिए ज़रूरत क्या पड़ेगी? अगर आप मुतवल्ली हैं तो सबसे पहले आपको जो है, आपके पास वक्फ नंबर होना चाहिए और उसकी दफ़ा 37 आप प्राप्त करेंगे सबसे पहले। फिर जिस जगह पर आपका वक्फ है उस पे GPS कैमरे से फ़ोटो खींचेंगे, जिसके ऊपर लोकेशन आती है, ऐसा फ़ोटो लोड होगा। ये 3 चीज़ें आप अपने पास रखें, और जो कमेटी आपकी काम कर रही है उसका OM यानी कि उसका सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी लोड करते समय, जो खसरा, खतौनी या खेवट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें लेके कंप्यूटर सेंटर पर पहुँचें और ये कराएं। उसके अलावा अगर आपको कोई इसके बारे में और कोई जानकारी की चाहिए होगी तो वो भी हम आपको देंगे। 2 दफ़ा में ये आपका रजिस्ट्रेशन होगा। पहली दफ़ा में मुतवल्ली और कमेटी का रजिस्ट्रेशन होगा, एक पोर्शन है ये, और दूसरा पोर्शन जो है वो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित है। तो 2 पोर्शन के अंदर ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसको सभी लोग जो है, जो ज़िम्मेदार हैं, वो देखें कि आपकी मस्जिद अगर वक्फ है तो उसका उम्मीद पोर्टल पर करा दें, वक्फ नहीं है तो नहीं कराना। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? डॉक्यूमेंट जो है दफ़ा 37, खसरा, खतौनी और उसके लोकेशन के फ़ोटो, और जो आपने इसका, जिसने जो है वक्फ किया है उसका वक्फनामा। ये 4 चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट्स में हैं तो ये चढ़ जाएंगी। और इसके अलावा जो ऑडिट हुआ है, जो हिसाब किताब आपने ऑडिट कराया है, वो ऑडिट भी इसमें पोर्टल पर चढ़ेगा। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि मुतवल्ली जो होगा वो पढ़ा लिखा वाला जिक्र चल रहा है। 10वां पास जो है वो मुतवल्ली अब होंगे, ऐसी गाइडलाइन आ गई है। तो जो कमेटी है उसके अंदर भी 10वां पास ही लोग होंगे। लेकिन अभी जो कमेटियाँ चल रही हैं उनमें अगर मांगी जा रही है, अब भी जो पोर्टल जो है, जब मुतवल्ली जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसके बाद ही वक्फ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसमें उसकी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। अब इसमें जैसे ये कुछ ज़मीनें हैं, जैसे वक्फ तो हैं मगर तो उनके ना तो पता है कि वो किसकी हैं, वक्फ नंबर क्या है उनका। इसके लिए मेरे पास लोग ऐसे काफ़ी आए। मान लीजिए जैसे परसों ही खोखरा तालाब की मस्जिद से लोग बाग मेरे पास आए कि ये वक्फ नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें गज़ट नंबर दिया और कहा कि गज़ट नंबर मेरे पास है, वक्फ नंबर नहीं है, बिजनौर जाओ, वहाँ से आपको दफ़ा 37 मिल जाएगी। तो उन्होंने अगले दिन गए और उन्हें दफ़ा 37 मिल गई और उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल मिला के सबको करना है। और ज़्यादा जल्दी कब तक टाइम है कुछ? ये भी 6 दिसंबर 6 दिसंबर से पहले सबको। तो ये सभी के लिए एक मैसेज है कि 6 दिसंबर से पहले वक्फ के लिए ऑनलाइन करा लें। तो सर का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत अच्छी जानकारी दी और आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।